मित्रों और प्यारे बच्चों, हम लोग दिव्या टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं पंकज कुमार वर्मा, नंद +2 हाई स्कूल सुगौली, पूर्वी चंपारण। आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं भूगोल विषय। भूगोल में नवंबर के भूगोल के हम अभी तक 10 अध्यायों का अध्ययन किए। अब जो 10वां अध्याय है आपदा प्रबंधन, एक परिचय, इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक है। तो मुख्य घटक ये 4 हैं और इन्हीं 4 घटक में से जो आपका ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय कौन से उपाय हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें दिया गया है सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना। तो वे उपाय कारगर हैं और उससे हम कार्यों को कर सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा जो एक ऐसी मानवजनित या प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर एक त्रासदी होती है, जिससे मानव जीवन में मृत्यु, अपंगता, दुर्घटना के फलस्वरूप घायल हो जाना, इन सारी चीजों के रूप में वो परिलक्षित होती है। तो उसको हम निम्नलिखित कार्यों के द्वारा आपदा के पूर्व की तैयारी, जवाबी कार्रवाई, राहत काल, समान जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे आपदा प्रबंधन के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो आपदा को कम करने के लिए जो उपाय है कि उसके बसाव क्षेत्रों को जानकारी की कहां पर जोखिम वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर बसाव कम हो, लोगों को जानकारी दिया जाना चाहिए कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपदा से आप बच सकते हैं। तो उन सारे उपायों की चर्चा की जा सकती है। यथासंभव भूमि का उपयोग और उसकी योजना तैयार करना और आपदा रोधी भवनों का मूर्त रूप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किस प्रकार की मदद किया जा सकता है। तो कहीं भी आपदा होगा तो सबसे पहले घबराएं नहीं, उसका डट के मुकाबला करने के लिए तैयार रहें और जवाबी कार्रवाई और राहत कार्य को यथाशीघ्र प्रारंभ करने के लिए क्या संभव हो सकता है। तो सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को भोजन मुहैया हो सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और वैसे जो जर्जर भवन है जहां पर प्रभाव और हो सकता है उनको चिन्हित कर जल्द से जल्द वहां राहत कार्य को चलाया जाना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है विद्यालय द्वारा किस प्रकार की आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। तो विद्यालय द्वारा समुदाय में जागरूकता फैलाकर लोगों को शिक्षित करना, मॉक ड्रिल, चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षित किया जाना, सामुचित चेतावनी प्रणाली की पुनः जानकारी रखना और सुरक्षित जगहों और भवनों की पहचान की सूची तैयार रखना, ये सब कार्य विद्यालय स्तर पर बच्चों के माध्यम से किया जा सकता है। और जो इससे संबंधित दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसका अध्ययन करें, पूर्व के वीडियो को देखें और उसका हल अपने से करने का प्रयास करें। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, आसपास पड़ोस में सफाई रखें।